GHQ हमला केस में अदालत का शाह महमूद कुरैशी को दोबारा जेल भेजने का फैसला। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने शाह महमूद कुरैशी का जुडिशल रिमांड पर महफूज फैसला सुना दिया। पुलिस शाह महमूद कुरैशी को लेकर अडियाला जेल रवाना हो गई। शाह महमूद कुरैशी का पुलिस पर तशद्दुद का इल्जाम, कहा रात भर मुझे ठंडे कमरे में रखा गया। शाह महमूद कुरैशी को गुज़श्ता रोज अडियाला जेल से रिहा होते ही गिरफ्तार किया गया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर ट्रायल पर हुक्म इम्तना की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अदालत ने साइफर केस में फर्द जुर्म आयद करने के खिलाफ दरखास्त पर विफाक को नोटिस जारी कर दिया। कंप्लेंट की बजाय FIR दर्ज करके अदालती कार्रवाई शुरू करने के खिलाफ जवाब तलब। आइंदा समाअत पर तमाम दस्तावेजात पेश करने का हुक्म। NA 127 पर बिलावल भुट्टो के कागजात पर एतराज़ात। रिटर्निंग ऑफिसर ने फैसला महफूज कर लिया। लाहौर की नशिस्त NA 122 में साबिक चेयरमैन PTI के कागजात पर एतराज़ का फैसला भी महफूज। नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी पर मानसेरा की नशिस्त NA 15 से एतराज़ लग गया। कागजात पर एतराज़ के समाअत कुछ देर बाद। इलेक्शन कमीशन ने फवाद हसन फवाद को ओहदे से हटाने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। इलेक्शन कमीशन ने कहा फवाद हसन फवाद निजकारी के वजीर हैं, इंतखाबात पर असरअंदाज नहीं हो सकते। इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का आज चौथा रोज। NA 155 लोधरा में नून लीग और PTI उम्मीदवारों के कागजात की जांच पड़ताल मुकम्मल। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम के NA 250 से कागजात नामजदगी मंजूर। मुल्तान की नशिस्त NA 149 से मलिक आमिर डोगर आज और जहांगीर तरीन कल तलब। चेयरमैन PTI हकीकी राव यासर के कागजात की जांच पड़ताल मुकम्मल। कागजात की स्क्रूटनी का अमल 30 दिसंबर तक जारी रहेगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा पोलियो के खिलाफ बेबुनियाद अफवाहों के खात्मे के लिए उलमाए कराम किरदार अदा करें। इस्लामाबाद में पोलियो के खात्मे से मुताल्लिक कौमी उलमा कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आज़म ने कहा दीन हमें किसी भी मामले की तस्दीक का हुक्म देता है। बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के लिए उनकी बेहतरीन सेहत अहम है। हमें सच बोलने की जुर्रत होनी चाहिए। इंसदाद पोलियो मुहिम से मुताल्लिक बेबुनियाद खबरों का खात्मा ज़रूरी है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 1700 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। इंडेक्स 62,000 पॉइंट से ऊपर चला गया। इंतखाबात तक इलेक्शन कमीशन मुलाजमीन की छुट्टियां बंद। हफ्ता और इतवार को भी छुट्टी नहीं होगी। मुलाजमीन को छुट्टी करने से पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर या सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन से इजाज़त लेना होगी। इंतखाबात की निगरानी के लिए कंट्रोल रूम आज से काम शुरू करेगा। इंतखाबात के नताइज मुकम्मल होने तक फाल रहेगा। लाहौर में तजावुज़ात के खिलाफ जारी ग्रैंड ऑपरेशन को रोक दिया गया। बल्दिया उस्मा लाहौर के मुताबिक मुलाजमीन के इलेक्शन ड्यूटी और ट्रेनिंग के बाइस ऑपरेशन रोका गया। मुस्लिम लीग नून सिंध के महाज पर फिर से मुतहरिक। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज 2 रोज़ा दौरे पर कराची पहुंचेंगे। MQM पाकिस्तान और पीर पगारा से मुलाकात करेंगे। इंतखाबी इत्तेहाद और सियासी उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। लाहौर और सियालकोट में धुंध से फजाई ऑपरेशन में तातुल का शिकार। अंदरून और बैरून मुल्क रवानगी की 9 परवाजें ताखीर का शिकार। बैरून और अंदरून ममालिक से आने वाली 5 परवाजें लाहौर लैंड ना कर सकीं। ट्रेनों की आमदोरफ्त भी मुतासर। मोटरवे M2 बंद होने से इस्लामाबाद टोल प्लाजा और M1 पेशावर से आने वाली ट्रैफिक जाम रही। इस्लामाबाद टोल प्लाजा से चुंगी नंबर 26 तक गाड़ियों की कतारें लगी रहीं। धुंध कम होने पर मोटरवे पर ट्रैफिक बहाल। पंजाब में धुंध के बायस मुख्तलिफ हादसात में 2 अफराद जाम बहक, 40 से जायद अफराद जख्मी हो गए। वजीराबाद में डंपर की मोटरसाइकिल सवार को टक्कर, 1 शख्स जाम बहक हो गया। जेहलुम में धुंध के बायस मुतादिद गाड़ियां टकरा गईं, खातून दम तोड़ गई, 33 अफराद जख्मी हो गए। शेखुपुरा में धुंध के बायस वैन सड़क से उतरकर उलट गई। हादसे में 12 अफराद जख्मी, जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।
इस्लामाबाद पुलिस लाइन हेडक्वार्टर में वाक़ रिहायशी कमरों से एहलकारों का सामान बाहर निकाल दिया गया। रात ड्यूटी के बाद आने वाले पुलिस एहलकार सो भी ना सके। सामान बाहर निकालने पर पुलिस एहलकारों ने एहतजाज शुरू कर दिया। तर्जुमान पुलिस ने कहा, पुलिस एहलकारों को रीलोकेट किया जा रहा है। जनवरी में बारिश का इम्कान कम, खुश्क सर्दी में मजीद इजाफा होगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध की शिद्दत मजीद बढ़ेगी।